अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज ते छोटीज ते मोटीज ते पतलीज ते सुकीज सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। समझ आई? आ गई होनी है, आ गई होनी है, क्योंकि आ जानी चाहिए आप लोगों को। अच्छा जी, व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हासा मना है। सही है, समझ आई? कहते इश्क दी टाफी खा बैठे हाँ, दंदा नू कीड़ा लवा बैठे हाँ, सोडा वाइट नाल फर्क नहीं पैंदा, डॉक्टर पेस्ट भी आजमा बैठे हाँ, ए इश्क दा कीड़ा कदे नहीं मरदा, कीड़े मार दवा भी खा बैठे हाँ। मैंने जब ये पढ़ा ना, मुझे इतनी हंसी आई, मेरे हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। मैं बड़ी कहते एक दफा फरनैल ला के देखो। इश्क दी टाफी खा बैठे आ, दंदा नू कीड़ा लवा बैठे आ, वाइट सोडा भी ला बैठे हैं। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले जो है वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में लुड़कियों, होता है फ्री में। अच्छा जी, मैंने एक कमेंट जो है पहले पढ़ा था, और एक कमेंट जो है रश्मा सिस्टर का भी है कौसर के हवाले से। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ज़रा हैं। कौसर के हवाले से जो है NY के सिस्टर जो है उन्होंने कहा था साजिद भाई के चैनल मुस्तफ़ा के नाम से है, तो इसलिए जो है उसे कौसर को नहीं लेना चाहिए, वो साजिद का है, तो फ्यूचर में हो सकता है मुस्तफ़ा को मिलना चाहिए। बाकी जो है कौसर कौसर अपने बलबूते पर नया चैनल खोले और 145 के सब्सक्राइबर सितारा की वजह से हैं। साजिद भाई के चैनल पर दोनों बीवी का हक है। बाकी कौसर चैनल ना यूज़ करे व्लॉगिंग के लिए, आपकी क्या राय है? अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे रश्मा मर्चेंट सिस्टर हैं, वो कहती हैं नौशीन कौसर का अलग चैनल नहीं बनना चाहिए, थोड़े टाइम बाद ही कौसर भी सितारा पे रिएक्शन स्टार्ट कर देगी। साजिद भाई को चाहिए कि सितारा को थोड़ा सुकून करने दे, मुश्किल से सितारा को थोड़ा रिलैक्स हुआ है, कौसर को कभी कभी साजिद के ब्लॉग में ही ब्लॉगिंग कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो है वो करेंगी ही नहीं, और अगर करनी भी चाहिए तो दोनों जैसे पहले मिक्सअप उन्होंने ब्लॉग डाला है तो डाले ही, अच्छी बात है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि साजिद साहब ने बस टाइटल ही डालना था, तो कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो यहाँ पे बाकी रही रिएक्शन की बात, यहाँ पे जो भी आया है ना, जो भी आया है गलत नज़रिए से आया है कि भाई मैं किसी को गिराने के लिए आया हूँ, तो यकीन माने वो खुद गिर के गया है। वो खुद गिर जाता है। तो एक बात तो याद रखिएगा, ये हमारा भी यहाँ पे रह रह के तजर्बा हो गया है, लेकिन ऐसा ही हुआ है, वो कामयाब नहीं हुआ। आप लोगों का भी तजर्बा है, आप लोग भी देख रहे हैं, देख चुके हैं, सही है ना? तो बाकी रिएक्शन देंगे तो देखी जाएगी यार, हम हैं ना, आप हैं, हम हैं, सब हैं ना, तो जवाब देने के लिए, ठीक है। बाकी वैसे ही असी किसी ਨੂੰ चंगे तो लगते नहीं, तो फिर ठीक है, फिर तो उनके रखेंगे, देंगे जवाब। अच्छा जी, यहाँ पे यहाँ पे जो है अनवर को गुलाम ने बुला लिया उम्रे पे। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट, ये क्या हो गया? इसके बारे में भी बात करते हैं। चले जी, ये एक नया रुख मुड़ा है, रुख जिंदगी का मोड़ के। चाचा अनवर ने जनाब उन उम्रे के लिए बताया कि जो है मैं क्यों जा रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं कौन करवा रहा है, तो मैं बताता हूँ मैं क्यों जा रहा हूँ, कौन बुला रहा है, क्या सीन सिनेरियो और क्या नहीं। और बताया कि बाकी लोग सितारा को बुरा भला कह रहे हैं कि रमज़ान को हलीमा को जो है फिर अच्छा बोल रहे हैं, सितारा को बुरा भला कह रहे हैं। इस तरह से शायद उन्होंने किसी को सुना होगा कि भाई वो लोग जो है रमज़ान और हलीमा को बुरा भला कह रहे हैं, और रमज़ान और हलीमा को अच्छा कह रहे हैं, सितारा को बुरा भला कह रहे हैं। अब उन्हें जनाब रमज़ान अच्छा लग रहा है। बाकी कहते हैं कि वो
काम करता है और पैसे लेता है। मैं भी वहाँ पे काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, और मैं भी वहाँ पे पैसे ही ले रहा था। बाकी क्या जुल्म किया है उन्होंने, ये कोई हमें बताए। ऐसा मुझे ये लगता है कि जो भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, वो ये नहीं चाहते कि सितारा को कोई हेल्प मिले। ये याद रखिए कि सितारा कोई कंपनी से भी कोई बंदी रख लेगी ना, तो फिर भी बातें ज़रूर होंगी। कोई बख्शता ही नहीं है भाई, यहाँ पे कोई छोड़ता ही नहीं है, मौका जाने ही नहीं देते लोग हाथ से। तो वो जो हसदीन है ना, जो हसद करते हैं, वो कभी भी खुश नहीं होंगे किसी भी हाल में। और ख़ासकर ये लोग कहते हैं ना, वो जो सितारों के सपोर्टर है ना, वो ना उनको जो है ना सुकून से रहने नहीं देते, या सुकून से उनको खुशी खुशी रहने नहीं देते। अरे भाई, सबसे बड़े दुश्मन तो तुम लोग ज़्यादातर जो है जो इस तरह से सवाल करते हैं। अब ये कोई बात है कि भाई वो जो है सितारा को ट्रोल कर रहे हैं और रमज़ान और हलीमा, मतलब साफ साफ यही लग रहा है कि ये उन्हें जॉब से ही निकलवाना चाहते हैं। समझ रही ना, जॉब से। एक तो उनकी उनकी दुश्मनी कि उनको निकलवा देंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। एक ये कि सितारा जो है वो किसी भी तरीके से खुशहाल ना रहे। भाई वो घूमे फिरे ना, थोड़ी रिलैक्स ना हो। घर के काम शाम हो रहे हैं, पैसे दे रही है, बस काम ठीक है, हो रहे हैं। हेल्प दूसरों से जो लेनी है वो चलो ठीक है, आपके जानने वाले आके कर रहे हैं। और इस बात तो बाकायदा तौर पे रिक्वेस्ट की गई है रमज़ान के हवाले से। अब इन्होंने कहा कि मैं भी तो पैसे लेता था और काम करता था, क्या जुल्म किया है उन्होंने, हमें काम दिया है, भला ही किया है ना सितारा ने। बाकी कराची तक जो है धक्के खाए हैं रमज़ान, जाहिर सी बात है, आपने भी देखा, हमने भी देखा, रमज़ान कराची तक गया, धक्के खाए हैं इसके भाई के। हुई जो हालत हुई थी मेरी इसके भाई के सर को देख के, जाते जाते जो लड़के उसको कुट लगा के गए थे। आई थिंक गार्ड की नौकरी कर रहा था या इस तरह से कुछ था। खैर यहाँ पे जो है उसने बताया कि देखो वो कराची से भी तो धक्के खा के आया है ना। और बाकी जो है तुम लोग जो है इतना हिमायत जो कर रहे हो तो तुम लोग रख लो। हैं, तुम लोगों को जो है तकलीफ़ हो रही है कि वो रमज़ान जो है रात को भी सुकून नहीं करता, रात को भी वो काम कर रहा था तो उसे आराम करने के लिए लेके आए हैं। भाई पैसे मिल रहे हैं उसे, वो काम करता है। भाई वो शाम का टाइम था, कुत्ते के जो है ना, वो जो एस है कुत्ता सितारा मुस्तफ़ा का उसके लिए लकड़ी का वो कुछ बना रहा था। तो यहाँ पे तो मैं अब क्या कहूँ, यहाँ पे तो लोग सारी सारी रात सारा सारा दिन बैठे रहते हैं। उनकी भी एक अपनी रूटीन है अलग से। तो वो तो मतलब सारी जाग जूग रहे थे, हंस खेल रहे थे, शाम का टाइम था। अगर वो रात को भी उनसे काम लें, गार्ड का भी बेशक उनसे काम लें, तो किसी को क्या तकलीफ़ होनी चाहिए भाई, सोचने वाली बात है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि बाकी वो सोफे पे बैठा रहे, क्या करे। तुम लोग चाहते हो कि भाई वो पैसे ले और सोफे पे बैठा रहे। रमज़ान का भाई भी बाबर के पास खड़ा किया गया है, मेरी जगह पे वो वहाँ पे काम कर रहा है। बाकी 3 लोगों को काम पे रखा है सितारा ने, मतलब हलीमा और हलीमा के दोनों भाई। बाकी तुम लोग जो है इतना तुम लोगों को रहम आ रहा है उस गरीब पे, इतना ही तुम लोगों को तरस आ रहा है, तो ले जाओ और उसे 2 पैसे और उसे बिठा देना सोफे पे। और हाँ, उसे गाड़ी भी ले देना, वो सुकून से आराम से जो है रहेगा, और आप उसे सिर्फ पैसे देते रहना। यहाँ पे बोलना आसान है, कोई यहाँ पे किसी को टका ना दे, एक टका भी ना दे। सिर्फ बोलना बड़ा आसान होता है, तनकीद करना बड़ा आसान होता है, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है। ये असल में लोगों की ना रोज़गार के दुश्मन है जो ये इस तरह से बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं कि मैं उनको कह रहा हूँ जो सितारा को गालियाँ देते हैं, ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। बाकी जो है आप लोगों को ये जुल्म लगता है तो अच्छा है भाई, आप लोग ले जाओ, आप लोग ले जाओ, उसके साथ अच्छाई करो। अच्छाई किसका नाम होता है, किसको कहते हैं अच्छाई। वहाँ पे जो है सितारा ने जो है उनको, सितारा तो उसे रखना भी नहीं चाहती थी, सितारा ने मतलब वो तो दूर हो गई थी, पर जो है वो खुद आए और उन्होंने काम मांगा तो इन्होंने रख लिया। बाकी पहले ये समझते थे कि हम बड़े यूट्यूबर बन गए हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बोला है यही वाला पॉइंट कि वो समझे थे कि हम बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, हम फेमस हो गए हैं
हम तो भाई हमारे चैनल वायरल हो जाएंगे, हमारा जो है ये भाई हमारी बल्ले बल्ले हो गई है, हमारी एक पहचान हो गई है। तो इसलिए जो है जाते ही चैनल खोल लिया गया और फिर जो है चैनल बेच भी दिया गया, वायरल हो के फिर चैनल बेच भी दिया गया, फिर दोबारा खोल लिया, कुछ भी ना हासिल हुआ, कुछ भी हासिल ना हुआ। वायरल जो है वो सिर्फ सितारा की वीडियो तक ही है, क्योंकि सितारा जो उन्होंने व्लॉग वगैरह बनाए थे ना 2-3 ड्रामाई तरीके से, जो उन्होंने कॉमेडी वगैरह और टेलीफिल्म टाइप जो उन्होंने प्ले बनाए थे अपने व्लॉग के हवाले से, उसमें सितारा ने एक्टिंग करवाई थी और बाकायदा तौर पे उसमें कट टू कट एक्टिंग थी। तो वो इसलिए लोगों ने पसंद किया था। तो वो उसने हर तरह से करके देख ली, रमज़ान ने नहीं चली, नहीं चली, फ्लॉप हो गई। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि उसका यूट्यूब नहीं चला, तो अब जो है फिर काम भी नहीं था उसके पास, काम की ज़रूरत थी। अब फिर वो यहाँ पे चला आया और काम कर रहा है। बाकी सितारा ने अच्छाई ही की है। अभी भी जो है अभी मैं शॉप पे जो है आ, मैं अगर शॉप पे खड़ा था, अपनी मेहनत कर रहा था और पैसे ले रहा था, मैं भी वहाँ पे कोई मुफ्त में नहीं खड़ा था। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे कोई भी मुफ्त में नहीं आएगा और करेगा काम। यहाँ पे जितने भी आए हैं ना सितारा की हेल्प के लिए, कोई भी आया है मतलब रिश्तेदारों में से या कोई भी जॉब करता है, तो वो फ्री में कोई भी नहीं आता। वो भी किसी आस उम्मीद से ही आते हैं कि भाई चलो हमें कुछ ना कुछ हासिल मसूल हो जाएगा। बाकी उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अब मैंने काम छोड़ दिया है। अच्छा, यहाँ से पॉइंट शुरू होता है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मेहनत के लिए गया था, पैसे लिए और मेहनत की और आ गया, मैंने भी कोई फ्री में काम तो नहीं किया था। अब मैं काम छोड़ के आ गया हूँ क्योंकि मेरे घर मजबूरी है, बीमार है बीवी और आने जाने का खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। 10,000 लगता है, 5,000 आने में, 5,000 जाने में, तो हर महीने आना जाना होता है और ऊपर से खर्चे भी देने होते हैं। तो इसलिए जो है मेरा नहीं गुजारा हो रहा, मैं नहीं चल सका दुकान पे। अच्छा, बाकी मैं जो है आया तो मैं 1 महीने की छुट्टी लेके था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। अब मैंने वहाँ पे नहीं जाना और मैं मदीना जा रहा हूँ विज़िट पे। अब पता नहीं 6 महीने लगे, 6 महीने के लिए जाना है या 1 साल के लिए। उम्रा भी वहाँ पे करूँगा और मेरी माँ भी वहाँ पे है, मतलब उनकी कब्र है वहाँ पे, और मेरी 2 भाभियाँ जो कि नजमा और सुमेरा फातिमा की अम्मा हैं, जो इंतकाल कर गई थी। वो भी वहाँ पे मतलब हैं। और उसके बाद जो है मेरा एक भतीजा भी है, भतीजा पता नहीं कौन से वाला है, ये मुझे नहीं पता। हाँ भतीजा वो तो नहीं है फातिमा का भाई, छोटा भाई जो फौत हुआ था। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि भाई मेरी 2 भाभियाँ, माँ और मेरा भतीजा भी वहाँ पे है, तो मतलब मैं वहाँ पे भी उनकी कब्र से भी हो लूँगा। बाकी ज़िंदगी का पता नहीं है कब तक है तो कब तक नहीं, तो इसलिए जा रहा हूँ। तो एक बात सुने, आप कहते हैं मैं महीने के महीने यहाँ पे आना होता है गांव में, और अब आप कह रहे हैं मैं 1 साल के लिए हो सकता है सऊदी आ जाऊं, तो फिर बीवी का क्या होगा? झोल है, बात में झोल है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो है, बात में झोल है। तो मुझे समझ नहीं आती आप लोग 2-2 बातें क्यों करते हैं। आप वहाँ व्लॉगिंग भी बना रहे थे, आप वहाँ पे जो है साथ साथ वो भी कर रहे थे, शारमे की शॉप पे भी खड़े थे। ठीक है, आपको अगर 25,000 भी वो दे रहे थे मिसाल के तौर पे, तो आप हर महीने क्यों जाएंगे? आपको रोटी कपड़ा भी दे रहे हैं, खर्चा भी उठा रहे हैं, कपड़े धो के भी दे रहे होंगे, ठीक है ना। खिदमत गुजारी भी, बड़े हैं आप, बुज़ुर्ग हैं, उनके बड़े हैं, चचा हैं, बाप की जगह हैं और खालू भी हैं सुमेरा के। तो आप मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, 1 साल के लिए आप सऊदीया जाएंगे, उम्र के लिए जा रहे हो तो वो अलग बात होती है, लेकिन फिर बीवी का क्या होगा? वो बीमार बीवी, वो छोटा सा बच्चा, उनका क्या होगा? ये मेरी समझ से बाहर है कि आपने ये कैसे, मतलब एक पल में आप कोई बात कर रहे हैं, दूसरे पल में आप कोई बात कर रहे हैं। खैर कहता है कि मैं जो है जा रहा हूँ। बाकी खैर कहते हैं 1 महीना लगेगा, मेरा पासपोर्ट बनेगा, मैंने अर्जेंट में नहीं बनवाया, मैंने जो है वो नॉर्मल बनवाया। एक होता है अर्जेंट में जो हफ्ते में मिल जाता है आपको, और एक होता है जो
भाई महीना लग जाता है, नॉर्मल फ़ीस होती है उसकी। तो कहते हैं मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और बाकी जो है जैसे ही मेरा पासपोर्ट आएगा फिर टिकट करवा लेनी है, तब तक मैं काम यहाँ करूँगा जहाँ पे मतलब रह रहा हूँ गांव में, यहाँ पे करूँगा। बाकी मुझे पैसे जमा करने हैं, फिर जाना है। मेरा साथ जो है प्लीज़ आप लोग दें, मेरी वीडियो वॉच करें। और किसी ने हेल्प करनी है तो वो मुसलसल हेल्प भी मांग रहे थे। तो आपके पास जब है ही आमदनी कुछ नहीं है तो आप मतलब कैसे सरवाइव करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों की बात। खैर उन्होंने कहा कि बाकी जो है दुनिया में तो बहुत फसाद हैं, ये तो कम होने ही नहीं हैं। और देखो ना ज़िंदगी में सुकून भी नहीं होता। बाकी औलाद होती तो मतलब इस तरह से फिर एक आध जुमला बोल के फिर कहता। अब देखो ना बाकी मेरी भतीजी नैना ने भी तो देखो ना क्या किया हुआ है, वो भी उसने भी एक किस्म से अजाब और फसाद ही किया हुआ है कि अपनी सगी औलाद को वो मोहब्बत नहीं देती। जानवर भी होता है तो अपने बच्चे को प्यार देता है, एहसास करता है, लेकिन उसमें एहसास नहीं है। बच्चे को जो है वो उतना मतलब उसे अटैचमेंट नहीं हो पा रही। वो बता रही थी, जैसे नैना अपनी वीडियो में बोल रही थी, बच्चे ना मुझसे ना अटैचमेंट नहीं रखता, वो अम्मा के पास ही रहता है। तो ये हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता। इतने दिन अगर बकरी का बच्चा ना बिछड़ा रहे ना माँ से, और दूर से कई दिनों बाद दूर से माँ आती हुई नजर आए, या आप लोगों ने हमने देखा भी हुआ होगा यकीनन, कभी कोई फिल्मों में देखते हैं, कभी कोई नेशनल जियोग्राफिक पे देख लेते हैं, किसी न किसी हवाले से हमने ज़रूर देखा था। दूर से खड़ा वो बच्चा ना भाग के जाता है माँ के पास, या माँ बच्चे के पास भाग के जाती है और पहचान होती है उनको। तो यहाँ पे अपना बच्चा पास रहते हुए भी माँ का नहीं है। सच्चा वाली गल है बाजी, सच्चा वाली गल है। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि देखो उसने खुद नहीं रखा, माँ को दे दिया है, और अल्लाह ने उसे औलाद जैसी नेमत दी है लेकिन उसको परवाह ही नहीं है। इससे बेहतर तो जानवर ही अपने बच्चों को प्यार करते हैं। बाकी अभी वो हवाओं में उड़ रही है, जवानी है, जवानी में वो हवाओं में उड़ रही है, मज़े कर रही है, लेकिन एंड द एंड उसे बाद में बुढ़ापे में जाके पता चलेगा। जवानी में तो जाहिर सी बात है आप हवाओं में होते हैं तो आपको कोई समझ नहीं आ रही होती, कोई भी पता नहीं होता, आप बस एक हवाओं में उड़ रहे होते हैं, मगरूरी में होते हैं, अदाओं में होते हैं, ये मैं कह रही हूँ। बाकी जो है उन्होंने कहा कि मैं यही काम करूँगा। बाकी हमें देखो, हम तो बच्चों के लिए तरस रहे हैं, तड़पते हैं। अगर हमारी औलाद होती तो आपने जो बच्चा लिया हुआ है, पाल रहे हैं, आप फिर उसके साथ रहे ना। आप बाहर जाने की फिर क्यों बात कर रहे हैं कि मैं बाहर जाऊंगा 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, फिर बीमार बीवी का क्या होगा, ये भी तो सोचें। आपके कमेंट भी यही आ रहे थे। खैर उसके बाद उसने कहा कि हम तो तड़पते हैं औलाद के लिए, इसमें तो इंसानियत ही नहीं बची। अब भाई साहब जो हैं वो सलमा की सपोर्ट में उतरे हुए हैं। मैं जो है बोल रहा था कि मैं ये गरीब वो गरीब, पैसा पैसा करता है, तो इसको क्या पता मेहनत मजदूरी क्या होती है, इस तरह से कुछ बोल रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चैनल भी इसने गरीबों के लिए बनाया था और गरीब गरीब भी करता है। तो भाई तुमने कौन सा फिर गरीबों की हेल्प कर दी है? तुमने भी तो चैनल चैरिटी के लिए ही बनाया था, लेकिन तुमने नहीं दिया किसी को, किसी की हेल्प नहीं की। फिर उसके बाद जो है फिर कहते हो मैं नमाजी हूँ, मैं नेक हूँ। तो भाई तुम अपने लिए नेक होगे। आप जो बार बार कहते हो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या मैं नेक हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो आप अपने लिए अच्छे हैं, लेकिन आपकी ज़बान हम लोगों ने देख ली है कि आप कितने अच्छे हैं। आप जो है लोगों के घरों से नहा के निकलने की बातें करते हैं, लोगों को गंदा कहते हैं, बुरा कहते हैं, गालियाँ देते हैं, और फिर कहते हैं मैं तो नेक हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। बाकी उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो किसी ने ताउन करना है तो प्लीज़ करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। बाकी जो है नहीं करना तो कोई बात नहीं। मेरा भाई सरवर भी वहाँ रहता है, मैं उनसे भी मिलूँगा, उनसे भी मेरी मुलाकात होगी। इस तरह से उन्होंने कहा है, और ऐसे अंदाज से बात कर रहे थे कि भाई थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, खा पी ले, घूम फिर ले, मौज उड़ा। मतलब वो उनका अंदाज इस तरह से था कि भाई खाओ पियो मौज उड़ाओ, ज़िंदगी 4 दिन आंधी फिर हनेरी रात, मर मुर जाना है, उससे पहले जो है घूमो फिरो, अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान करो। तो देखें एक जगह पे जो है ना लग के जो है काम करना चाहिए इंसान को, एक ही जगह पे
स्टिल तरीके से जो है सही तरीके से अपने ट्रैक को लेके चले ना, फिर ज़िंदगी आसान होती है। आप एक जगह पे जो है ख़जाना मिसाल के तौर पे ढूंढने के लिए ज़मीन से एक टप्पा लगाएंगे, कहीं से दो लगाएंगे, फिर कहेंगे ओहो नहीं है इधर, फिर उधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे। एक दफ़ा सही तरीके से उसको आप ढूंढे अच्छी तरह से, आपको मिल जाएगा ख़जाना। मिट्टी में भी खजाने मिल जाते हैं, लोग आजकल बड़े ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जहाँ कहते हैं भारी एक जगह पे पत्थर पड़ा हो ना तो भारी होता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि बुढ़ापे में आप क्यों मजदूरी के लिए जा रहे हैं। मजदूरी के लिए जा रहे हैं, 6 महीने साल का जो बोला है कभी मैं जा रहा हूँ। बाकी क्या कहते हैं, बीना की बात करेंगे। नैना के हस्बैंड ने जनाब गाड़ी आई थिंक उससे छीन ली है, जो उसने गाड़ी कंटेंट के लिए दिखाई थी वो गाड़ी जो है अब गायब है। और ऑलरेडी पहले भी लोग कह रहे थे कि यार ये सिर्फ ड्रामा है, कंटेंट है। अच्छा यहाँ पे बीना की बात करेंगे तो बीना ने कहा कि भाई मैंने अपने बेटे बाबर के बच्चों के लिए भी शॉपिंग की है, और उसके बाद जो है उसने कहा दुआ फादिया के लिए भी मैंने शॉपिंग की है, और बाकी बड़े अली को भी गिफ्ट दूंगी, उसकी भी बर्थडे थी। और बाकी अभी से मैंने शुरुआत कर दी है, जाने से पहले पहले मैं सारे अपने मतलब पोते वगैरह जो हैं पोतियाँ हैं उनके लिए मैं अपनी तरफ से छोटे छोटे गिफ्ट वगैरह लेके जाऊंगी। और बाकी सुमेरा की कॉल आई थी, सुमेरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी आंखों में दर्द है, एलर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और यही एलर्जी बाबर भी बता रहा था उसे भी है। तो कहती है वो रो भी रही थी, उसकी हालत अच्छी नहीं है, परेशान है वो बेचारी। बाकी वो जो है मैंने उसे कहा है कि तुम आ जाओ फातिमा की तरफ, तो वो आएगी फातिमा की तरफ आ जाएगी। और उसकी फातिमा की माँ ने भी जो है फातिमा के घर आना है, अभी वो अपने इलाज करवा रही हैं। जैसे ही वो मतलब थोड़ी सी वहाँ से ठीक होंगी या फ्री होंगी फिर वो भी फातिमा के घर आएंगी, सुमेरा भी और मैं भी वहाँ पे उन सबको मिलूंगी। तो भाई इनके घर में बिग मीटअप होने वाला है। फातिमा के घर उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी सास सारे जमा हो रहे हैं अनकरीब। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मेरी तैयारी तो हो रही है, बस क्या करूं, नैना का घर सेट करना है, उसकी शिफ्टिंग भी करनी है, तो घर शहर अभी ढूंढ रहे हैं, देखो क्या होता है। बाकी अब मैं सारे बच्चों के पास आया जाया करूंगी, सबको मिलूंगी। तो भाई अब जो है पीछे से आवाज़ देने वाला कोई नहीं होगा, जैसे अमीन साहब आवाज़ देते होते थे, आजा तू कहाँ है रे, तो आजा तू कहाँ है रे की आवाज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि वो अपने रास्ते चल पे अपनी फैमिली नाल, ये अपने रास्ते चल रही हैं अपनी फैमिली के साथ। तो इसलिए आई थिंक अब मामलात इनके ख़राब हो चुके हैं, और मे भी शायद हो सकता है डिवोर्स भी हो गई हो, क्योंकि बाकायदा तौर पे बीना ने भी और उसके जो एक्स पता नहीं अब हैं हस्बैंड या एक्स हैं जो भी हैं, उसने भी वाज़े लफ्ज़ों में कहा था कि अब वापसी का रास्ता नामुमकिन है, अब कोई वापसी नहीं हो सकती, साफ साफ लफ्ज़ों में अमीन ने कहा था। और जैसे कि बीना भी वहाँ से सामान उठा के आ चुकी हैं और ये अपने रास्ते अलग और जुदा कर चुके हैं। तो अब बीना जो है बेटी के घर रहेगी, कभी कभी जो है बेटों के घर रहेगी, इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी, और साथ साथ वो नैना का बच्चा भी पालेंगी। तो बाकी ये लोग जो हैं बीना ने व्लॉग श्लॉग नहीं बनाया हुआ था, सिर्फ रिएक्शन टाइप ही उसने अपने पॉइंट रखे हैं, सूरत हाल बताई है कि भाई ये हो गया वो हो गया, इस तरह से वो बात कर रही थी, और ब्लॉग नहीं था। खैर उसने फिर ये दिखाया कि ये एंड पे जो है स्लोन से निकल के रिक्शे में बैठ के जा रहे थे। तो भाई वो गाड़ी किधर है जिसका कंटेंट बनाया था, जिसके जो है सरप्राइज़ बड़ा सरप्राइज़ बड़ा सरप्राइज़ बड़ा सरप्राइज़ कितने बढ़ गया, ओह सरप्राइज़ तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया सरप्राइज़ का। तो वो प्रोग्राम जो है वो किधर है भाई, उनकी गाड़ी कहाँ है। पहले ही लोग मशकूक बातें कर रहे थे कि भाई ये कंटेंट के लिए है, तो फिर अगर वो वाकई नैना ने ली है तो फिर किधर है, वो तो एक्सपर्ट हो चुकी है गाड़ी चलाने में, जैसे उसने कहा भी है। तो फिर आप लोग रक्षों के ऊपर धक्के क्यों खाते हैं, ये बात समझ से बाहर है। ऊपर से फिर घर भी चेंज कर रहे हैं, फिर नैना की रीलें भी आती हैं जिसमें लिखा होता है बैंक तो ख़त्म हो चुका है लेकिन खाना पीना रज के है। तो ये समझ नहीं आता, बैंक अकाउंट कहती है ख़त्म हो चुका है, खाली बैंक अकाउंट उसका ये हाल है, लेकिन इधर से मेरा भी ये हाल है, खाना पीना है मैंने। तो
झूठ कहते हैं हमेशा पकड़ा ही जाता है आखिरकार, कभी ना कभी। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।